अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी, दूसरा कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? और मांगता इसलिए हूँ या रसूल अल्लाह, मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? और अर्शे आजम पे पहुँचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? कलाम करने से पहले सलाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आइए हज़रात, सबसे पहले मैं और आप मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमख्वार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी जो मैंने खुतबे में आयत करीमा पढ़ी, उसमें मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, बेशक वलियों को ना कोई खौफ है और ना गम। तो हजरात, और ये भी मेरी बात ध्यान रखे कि दुनिया में जो कुछ नहीं मिल सकता वो वलियों से मिला करता है, और जो वलियों के ऊपर कदम है वो मेरा हुजूर गौसे आजम का है। तो फिर शायर कहता है ना, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को संभाल लेते हैं। और मेरे रब ने वो मर्तबा दिया है गौसे आजम को, जो कब्र से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं, जो कब्र से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। और चार मिसरे और समाअत फरमाए, जरा एक बार बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह। कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी, दूसरा कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? और मांगता इसलिए हूँ या रसूल अल्लाह, मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? और अर्शे आजम पे पहुँचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैं नेक वक्त और बदबख्त पर पेश किए जाते हैं, और मैं अपनी आंखों से लोहे महफूज में देखता हूँ कि इल्मे खुदाबंदी के समंदरों में होता जन हूँ। और आप फरमाते हैं, मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ कि जैसे हथेली पर चावल का दाना। और हुजूर और हजरत मौलाना जामी ख्वाजा बाहुद्दीन का कौल नकल फरमाते हैं कि फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि दुनिया के वली दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे दस्तरखान के मानिंद। अब हजरात सुने एक दिल अफरोज वाक़या, कसम खुदा की दिल मचल जाएगा। जरा दीवानों एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम के घर में एक चोर आया। अब उसने देखा कि हुजूर कहाँ हैं, आप उसको नहीं दिखे, वो कमरे में अंदर दाखिल हुआ तो आप आराम फरमा रहे थे। उसने हुजूर की कमली को उठाया और लेकर चलने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी आंखें यानी अंधी हो गई, वो नाबीना हो गया। उसने चादर को दोबारा रखा, आंखें वापस आ गई। फिर उसने कमली को उठाया, आंखें फिर चली गई है। फिर उसने कमली रखी, आंखें फिर वापस आ गई। कसम खुदा की 3 मरतबा ऐसी बार हुआ।
अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने चौथी बार कमली उठाने का इरादा किया और सोच रहा था कमली को यहीं छोड़ जाऊं या साथ लेकर जाऊं, इतने में ही किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी और अर्ज किया, हुजूर फलां शहर के कुतुब का इंतकाल हो गया है, आप वहाँ कोई कुतुब भेज दें। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, फलां आज हमारे घर कोई मेहमान आया है। अरे ये है बाबे, ये है हुस्न सुलूक मेरे हुजूर गौसे आजम का कि आप चोरों को भी चोर कहकर नहीं पुकारते बल्कि हुस्न सुलूक दिखाते और मेहमान कहकर पुकारा। आपने कहा कि फलां जगह हमारा मेहमान छिपा है, उसे सामने लाया जाए। आपने फरमाया तौबा कर और जा, हमने तुझे उस इलाके का कुतुब बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप बताएं क्या उसने कोई वजीफा पढ़ा था, क्या उसने कोई इबादत की थी, मगर निगाहे वली की बात थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने ऐसी निगाहे वली डाली कि उसको कुतुब बना दिया, वरना वो तो चोरी के इरादे से आया था। तो जब ही तो कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और हुजूर गौसे आजम के बड़े बेटे हजरत अब्दुल रज़ाक से एक साहिब ने फरमाया, जो आपके वालिद के खादिम थे, आपने उनको वुजू के लिए लोटे में पानी दिया, आपने पानी नहीं लिया और आप सीधे चलने लगे। चलते चलते एक फाटक आया और वो फाटक खुद ही खुल गया। आप आगे चलते रहे और एक ऐसी बस्ती में पहुंच गए जो ना पहचान की थी और वो बगदाद के इलाके से अलग थी, न कोई बगदाद का महल्ला था, न कोई बगदाद की बस्ती थी। आपने देखा कि 6 शख्स वहां बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, और 7वें शख्स की रोने की आवाज आ रही है। इतने में कि मैंने देखा कि एक शख्स उसे कंधों पर बिठा कर ला रहा है और कह रहा है, हुजूर अब इसके जगह हमारे लिए कोई इब्दाल भेजें। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके खादिम ने सारा वाकया देख लिया था, आप हैबत में थे। जब आप सुबह पढ़ने के लिए आए तो आपने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम हुजूर मैंने जो वाकया देखा है मैं हैबत में हूँ। आपने फरमाया मुझसे वादा करो जब तक मैं बाहयात रहूँ आप ये वाकया किसी को मत बताना। आपने फरमाया मैं जहाँ रात गया था वो कोई बगदाद का इलाका नहीं था बल्कि वो शहर नहावन था, और जो वो 6 शख्स बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि उस शहर के इब्दाल थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो वो शख्स कांधे पर था वो भी इब्दाल था, और जिस शख्स के कांधे पर था वो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अर्ज की थी, हुजूर अब इसकी तबीयत अलील है और इंतकाल का वक्त करीब है, आप किसी और इब्दाल का इंतजाम फरमाएं। आपने फरमाया गिरजा से एक राहिब को उठाकर लाओ। आपने उस राहिब को मंगवाया और उसकी दाढ़ी जो 2 पुश्त से ज्यादा थी वो कटवाई, और मूछे भी जो बड़ी हुई थी यहाँ तक उन्हें भी कटवा दिया। और आपने कहा जा हमने तुझे इस इलाके का इब्दाल बना दिया। तो हजरत मालूम हुआ कि जब एक ईसाई को हुजूर गौसे आजम इब्दाल बना देते हैं और जो चोरी करने के लिए आए उसे कुतुब बना दें, तो हजरत हमें भी चाहिए कि हम वलियों से मोहब्बत किया करें और जितना हो सके इतनी फातिहा खानी भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।